सीसीएल के अंतर्गत नहीं आते हो तो नो करेंगे और आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। तरह देखना चाहिए जो करोगे तो अब यहाँ पर आपके आवेदन का प्रीव्यू दिखाई देगा। कोई भी जानकारी गलत थोड़ी दर्जा है, बातचीत कर लेना। एक बार सबमिट कर देने के बाद हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे के रिक्रूटमेंट फॉर्म रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप ने कर्मचारियों की भर्ती इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आज स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में हम फॉर्म भरने का फल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आरआरबी ने ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है। इसमें आप पोस्ट संबंधी कैटेगरी वाइज साथी की जलवायु जानकारी, सीजन में आपको अप्लाई करना है और इम्पोर्टेंट जैसे 122 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म चलने वाला है। आज से स्टार्ट हुआ है, 23 जनवरी से पूरे एक महीने का समय दिया गया है। तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, कौन से डिवीजन में आपको अप्लाई करना है नीचे में दिया है। कास्ट सर्टिफिकेट भी सबका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख लो कौन से डिवीजन में कौन सी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ सभी जानकारी इसमें दी गई है। अप्लाई करने के लिए सबसे फास्ट आपको रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। गूगल पर सर्च करोगे आराम भी अप्लाई तो नीचे में उनका लिंक देता है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी दिखाई देगा जो 23 जनवरी को अपडेट किया है ग्रुप देगा। अगर आप पहले से पंजीकृत है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करके आप अप्लाई करना होगा। अगर आप रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको सबसे फास्ट अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आपको करें अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाते वक्त आपको खास ध्यान रखना है कि आपको जो था है तेल का मार्कर स्थित और आधार कार्ड, इन दोनों में आपका नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ है, यह सभी स्वयं होना चाहिए। प्रेम नहीं है तो पहले आपके आधार कार्ड को 10वें के हिसाब से अपडेट करवा लो, 7 दिन में हो जाएगा क्योंकि इसमें आधार वेरिफिकेशन भी होता है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है, आधार वेरीफाई होता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। अकाउंट बनाने के लिए सबसे फास्ट यहाँ पर आपको सिटीजन्स सेलेक्ट करना होगा। नेपाल, भूटान, कहाँ की निवासी हो, इंडिया के हो तो इंडिया ही सेलेक्ट करना। उसके बाद नीचे में फुल नेम बोला गया है। एस रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन 10वीं में आपका जैसा है वैसा ही आपको नाम लिखना है। उसके बाद रेट आईफोन में बोला गया है तो यहाँ पर भी अपना पूरा नाम लिख देना है। उसके बाद देखो है, अगर आपका कोई नाम चयन है तो यहाँ कर सकते हो और जो भी चयन है उसे लिख सकते हो। नहीं है तो सीधा 9 वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अब नीचे में डेट ऑफ बर्थ को भी लिखना है, यह भी कैलेंडर ओपन होगा तो 10 के हिसाब से ही सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका होगा डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। फिर से आपको टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर से लिख लेना है या खुद आप यहाँ से लिख सकते हो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। सभी डिटेल को हमें यहाँ पर टैग करना होगा। जेंडर जो भी होगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, सभी को यहाँ पर अपने अनुसार दर्ज करेंगे। पिताजी का नाम, फादर्स भी आपका 10 के हिसाब से रहने वाला है। रिटायर में भी हम आप करोगे दोनों डिब्बों में, मदद से को भी यहाँ दोनों डिब्बों में सेम रखोगे। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट डिटेल, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक बार आप जो भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को दर्जा करोगे उसे से हमेशा लॉगिन होता है। ईमेल आईडी ही आपका आईडी होता है और जो भी पासवर्ड बनाओगे उसको दर्ज करके लॉगिन करते हैं। इसको संभाल कर रखना है, अगर आप ईमेल घुमा देते हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फॉरगेट नहीं होता है। ईमेल दर्ज करेंगे और यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा। छायाओं को का उसको यहाँ पर दर्ज करना है, मोबाइल नंबर को भी यहाँ दर्ज करोगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे, मोबाइल में भी ओटीपी आएगा, दोनों को यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है। उसके बाद आता है आधार वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर अपना आधार नंबर को दर्ज करेंगे
और जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा जिसमें आधार नंबर लिंक है। दर्ज करने के बाद यहाँ पर एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मतलब आप बायोमेट्रिक सत्यापन और सत्यापन के लिए एग्री कर रहे हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को दे रहे हैं। अब यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपका आधार वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर ग्रीन कलर में आधार वेरीफाइड लिखा हुआ है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट आता है, क्रिएट यूर पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड बनाओगे और उसे पासवर्ड से हमेशा लॉगिन करते हैं। तो पासवर्ड आपको कैसे बनाना है वह भी एग्जाम्पल स्क्रीन पर आप देख सकते हो। कैपिटल लेटर इस पैसा, कैरेक्टर और नंबर यह सभी मैक्स होना चाहिए। कम से कम 8 अंकों का मकसद पासवर्ड बनाइए। उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हो, कोई भी जानकारी गलत थोड़ी दर्ज है उसे एक बार आप चेक कर सकते हो। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन में एडिट नहीं कर सकते हो, बहुत दिक्कत होती है। अकाउंट बन जाने के बाद अब आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑलरेडी हैव एनी अकाउंट पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल दिया है उन दोनों में से कोई यह को यहाँ दर्ज करना है और जो भी पासवर्ड बनाए हो उसको यहाँ दर्ज करना है। नीचे में आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन कीजिए। पहले यहाँ पर कैप्चा कोड होता था, अब बदल दिया गया है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जनरल, इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टोरी। तो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डेट भी दिखाई दे रहा है कि 22 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म डालने वाला है। यहाँ पर कौन से डिवीजन में आप अप्लाई करना चाहते हो उस डिवीजन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिकंदराबाद में अप्लाई करना चाहते हैं। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होता है। देखिए कुल 5 स्टेप में पूरा होगा। पहले तो पर्सनल डिटेल्स दिल होगा, अदर डिटेल फील्ड होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड पोस्ट, अपने फैंस और पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो जानकारी दर्ज किया है वही दिखाई देगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर मैरिड हॉकी अनमैरिड उसको सेलेक्ट करेंगे। रेल धर्म कौन सा है उसको भी यहाँ से देख लेना। आपका मातृभाषा कौन सा है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हिंदी है तो हिंदी या आपके राज्य का जो भी भाषा है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, आप परीक्षा अकाउंट से भाषा में देना चाहते हो। इनका जो सीबीटी एग्जाम होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सभी भाषाओं में होगा। हमारे देश में जितने भी भाषा मान्यता प्राप्त है उन सभी में होगा। तो हम हिंदी को सेलेक्ट किए हैं। आपके शरीर में कुछ भी तिल का निशान है तो यहाँ पर उसके जानकारी लिखेंगे। मार्क सुनाई है तो सीधा 9 मार्क्स लिख दीजिए। अब नीचे में आता है कम्युनिटी। यहाँ पर आपको अपना वर्ग चयन करना होगा। जनरल वाले हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC AWS वालों को ही अपलोड करना होगा। अब नीचे में यहाँ आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है दो योग कम अंदर OBC नॉन क्रीमीलेयर, क्या आप नॉन क्रीमीलेयर के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर यह करेंगे। OBC NCL वाले हो तो यह करना और यहाँ पर स्टैंड एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप OBC NCL के अंतर्गत नहीं आते हो तो नो करेंगे ये और आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। ध्यान देना, तो हम OBC NCL है तो यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेम अपना कास्ट आपके जाति का नाम लिखेंगे। सर्टिफिकेट नंबर में आपका जो सर्टिफिकेट का नंबर है उसे लिखेंगे और ध्यान देना इसमें सेंट्रल कास्ट
सिगरेट की जानकारी ही आपको भरना है। राज्य वाला मर्ग भरना। अगर आपका राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है तो सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट आपके राज्य के द्वारा जो जारी किया है वह भी सेंट्रल है। आपको अलग से सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भर देना कहा होता है, वह आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देख लो, ऊपर में लिखा होता है प्रकरण क्रमांक या सर्टिफिकेट नंबर, उसे को भरना है। अब नीचे में देखो अथॉरिटी सेलेक्ट करना है। इससे अथॉरिटी कौन अधिकारी बनाया है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसका भी जानकारी आपके सर्टिफिकेट नहीं होगा, किनारे पर लिखा होता है जो अधिकारी जारी करते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उसी ने बनाया है, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कौन से राज्य के अंतर्गत जारी हुआ है आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, इसको भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे में देखो डेट सेलेक्ट करना है। अगर आपने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरते वक्त बनवा चुके हैं सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसे यह जानकारी ही दर्ज कीजिए, वो भी ग्रुप डी के लिए काम आएगा। यहाँ पर आपको कैलेंडर में ओपन कर लीजिए कौन से तारीख को आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उस तारीख को चयन कीजिए। दिन महीना साल सब कुछ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैध होता है, उसके बाद नवीनीकरण होता है। तो 1 साल से पुराना है तो नवीनीकरण करवा लीजिए, नया देना को मिलेगा, उसको भरिए। अब नीचे में आता है देखो आपका पर्सनल डिटेल प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर ऑटोमेटिक भरा हुआ है। हम पहले भी फॉर्म भर चुके हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेल है। आपका स्टेट कौन सा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसको भी से सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से जिले के निवासी हो। नीचे में आपका जो फल एड्रेस भरना होगा, गांव शहर का नाम यहाँ पर आधार कार्ड में जैसा है वैसा ही भरेंगे। नीचे में आपका पिन कोड कौन सा है और टाउन सिटी का नाम भरेंगे। जो आपका पोस्टल पिन कोड है उसको भरेंगे। अगर आपका स्थायी और वर्तमान दोनों पता समान है तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए, दोनों में समान एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। वर्तमान में अलग रहा है हो रहे हो तो यहाँ पर अलग से जानकारी भरी है। उसके बाद सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पहले सिर्फ कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाला पर्सनल डिटेल के बाद अदर डिटेल के जानकारी भरना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यह करेंगे और यहाँ पर सिर्फ डिफेंस सर्विस वालों का ही नाम आ रहा है। अदर विभाग में हो कर्मचारी तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। डिफेंस वाले हो तो यहाँ कौन से डिफेंस के अंतर्गत काम कर रहे हो, अग्निवीर आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो यहाँ अपने अनुसार जानकारी देंगे। एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर यह स्नो अपने अनुसार कर सकते हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर सिर्फ डिफेंस वालों का नाम आ रहा है। डिफेंस में आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंतर्गत आप काम कर रहे हो तो उसकी जानकारी यहाँ पर देना होगा, कब ज्वाइनिंग किए हैं और वर्तमान में छाप छोड़ चुके हो या कर रहे हो वहाँ नहीं सेलेक्ट करेंगे। कब डिस्चार्ज हुआ था यह सभी जानकारी अपने हिसाब से भर लेना। एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो सीधा नो कीजिए, आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। अब नीचे में अगर आप दिव्यांग हो, पीडब्ल्यूडी बसंत वेट पर्सन व्यर्थ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर यह कर सकते हो और उसकी भी जानकारी आपको भरना होगा। यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी कौन से अंतर्गत आप दिव्यांग हो उसको सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी गया है वह भी यहाँ पर देख लेंगे। ब्लाइंडनेस जो आप कैटेगरी चुनाव गए उसके हिसाब से आएगा। बसंत कितना है वह सभी आपका सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। सब कुछ यहाँ पर सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट तारीख भरना होगा कब तक है, जिससे सभी जानकारी आपके सर्टिफिकेट में मिलेगा। दिव्यांग में हो तो सीधा लॉक कीजिए, आपको कुछ भी नहीं भरना है। अब नीचे में देखिए क्या बोला गया है। अगला दिया है, अगर आप भी से के अंतर्गत आते हो मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास उसके अंतर्गत आते हो तो यह करेंगे। और यहाँ पर अगर आप फीस में छूट बनना चाहते हो तो यह करेंगे। छूट पाना चाहते हो ऑफिस में तो आपको सर्टिफिकेट नंबर की जानकारी देना होगा। थानाधिकारी जारी किया है।
को कब जारी हुआ था, उन सबकी जानकारी यहाँ चुन लेना। मध्यम यह सीधा 9 कर दी कि आपको कुछ भी नहीं भरना है। अगर आप रेलवे के कर्मचारी हो तो यहाँ पर करेंगे, नहीं कर्मचारी तो 9 करेंगे। उसके बाद क्या आपने अप्रेंटिस से रेलवे की तरफ से किया है तो यहाँ पर यह करेंगे। अगर अप्रेंटिस डे कर चुके हैं और यहाँ पर आपको सभी जानकारी भरना होगा। गांव से ट्रेड में अप्रेंटिसशिप किया हो, रनिंग का था, कब से कब तक ट्रेनिंग चला था और सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट डेट मार्क्स के इतना पाए थे, कितना टोटल मार्क्स था, इन सभी की जानकारी से वालों को भरना होगा। अप्रेंटिसशिप नहीं किए हो तो 9 कीजिए। अब नीचे में आपको बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज करना है, मतलब आपका जो फीस रिफंड होगा। जनरल वालों का तो 500 रुपए का फेस कर और परीक्षा दे लाओगे तो 400 रुपए वापस आएगा। उसी के लिए इस यहाँ पर बैंक खाते की जानकारी को दर्ज करना है। तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम का जानकारी दर्ज करना, किसी भी का दे सकते हो, आपका है तो आप कह दीजिए। और अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करो। कंफर्म करने के लिए फिर से दर्ज करना, आईएफएससी कोड कौन सा है, यह सभी जानकारी भरकर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना तो आपके बैंक का नाम यहाँ आ जाएगा। यह सब भरने के बाद आपको सदैव करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगला आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना होगा। तो सबसे फास्ट आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं की जानकारी भरना होगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में 10वीं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन से स्टेट से पढ़ाई किया है उसको सेलेक्ट करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पढ़ाई की हो उसको, और कौन से बोर्ड से पढ़े हो उस बोर्ड का नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद डेटा पासिंग यहाँ पर लिखेंगे, आपका पास हुए थे सर्टिफिकेट के नीचे आपका प्रिंट रहता है उसको लिखेंगे। रोल नंबर क्या है उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। और जो आपके 10वीं का सीरियल नंबर है, सीरियल क्रमांक, उसको भी भरेंगे। फोटो के ऊपर में होता है सीरियल क्रमांक, ये सभी जानकारी भर देंगे। उसके बाद अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। 10वीं की जानकारी भरने के बाद अगर आपके पास कोई और योग्यता है, मतलब आईटीआई किए हो, तो आईटीआई की जानकारी भरी है उससे आपको फायदा मिलेगा। क्वालिफिकेशन में आईटीआई सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ट्रेड में यहाँ पर देश से पलायन बोला गया है तो इसी का आकर्षण है, ट्रेड का ऑप्शन नहीं है। कौन से एस्टेट से आप आईटीआई किए और विस्तृत और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट मतलब संस्था का नाम लिखेंगे। और नीचे में पासिंग डेट भी आपको लिखना है। यहाँ पर का पास हुए थे उसकी जानकारी और सर्टिफिकेट एसओ स्टेट गवर्नमेंट कहा कि नेशनल का है, सब यहाँ से देख लेना। एनसीवीटी से परे हो आईटीआई तो यहाँ एनसीवीटी को क्लिक करना और यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है कि स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, वह भी यहाँ से सिलेक्ट करके ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आईटीआई नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रोसेस आता है फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फोटोग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर में नहीं होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। वाइट बोला गया है, 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका फोटो में डेट लिखा रहेगा तो भी चलेगा, डेट लिखा होगा तो भी बढ़िया की बात है, डेट नहीं रहेगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। फोटो का साइज 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर देखो काले या नीले से होना चाहिए, इनका साइज 30 से 50 के बीच में रखा गया है। तो चलिए हम बना कर रखे हैं, यहाँ पर ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर बना कर रखे हैं। देखो फोटो में आप दिनांक भी लिख सकते हो, नहीं देखोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराना नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाला फोटो होना चाहिए। यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखो फोटो आसानी से अपलोड हो चुका है। सिग्नेचर को भी सही साइज में बनाकर अपलोड करोगे तो तुरंत अपलोड हो जाएगा बिना कोई दिक्कत के। यह सभी क्लियर होना चाहिए, धुंधला मत करना वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साफ सुथरा देखना चाहिए, जुर्म करोगे तो भी साफ रहना चाहिए। उसके बाद से वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद पोस्टर प्रेफरेंस की जानकारी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको योग्यता के अनुसार से कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हो वो से ऐसा लगता करेंगे। यहाँ पर आपको खींचकर उसके बाद नेचर में रिव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप कोई भी पोस्ट अपने फैंस को करना चाहते हो तो यह कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अब यहाँ पर आपके आवेदन का प्रीव्यू दिखाई देगा। कोई भी जानकारी गलत थोड़े दर्जा है, एक बार चेक कर लेना। एक बार सबमिट कर देने के बाद एडिट कर एक्शन 1 महीने के बाद कर पाओगे और वो भी इसका चार्ज लेंगे। एडिट कर एक्शन करने का भी चार्ज। ये हड़बड़ी में फॉर्म मत भरिए, आराम से फॉर्म भर, पूरे 1 महीने का समय है। अभी सब कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद फीस पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक बार और आपसे पूछा जा रहा है कि एक बार आप सबमिट कर देंगे उसके बाद कोई भी प्रकार का कनेक्शन नहीं कर सकते हो, तो ध्यान से आपको सबमिट करना है। सबमिट हो चुका है। उसके बाद यह